गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, आपने संडे बोनंजा टेस्ट दिया था, सब बच्चों ने दिया था, लेकिन 29 मेरे पास आंसर शीट यानी रिस्पॉन्स शीट मेरे पास पहुंची थी। तो गाइस उस 29 का आज हम रिज़ल्ट भी घोषित करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, वेट एंड वॉच। आपको देखना है इस पहले लेक्चर को, उस लेक्चर के बीच में गाइस आपको मिलने वाली है आपकी अपना रिस्पॉन्स शीट के साथ आपको अपना रिज़ल्ट मिलने वाला है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होगे गाइस। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा कंप्यूटर में पार्ट चल रहा था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आज गाइस हम उसी पर बात करने वाले हैं। मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ गाइस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के आगे का पार्ट, ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में गाइस आगे का जो पार्ट है वो हमारा गाइस रहने वाला है सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस पर। गाइस ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस पर। आप सबने हार्ड आउटपुट डिवाइस सबने पढ़ लिए थे, जैसे प्रिंटर था, आप सबने उसके प्रकार पढ़ लिए थे। आज गाइस हम जो करने जा रहे हैं वो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस करने जा रहे हैं। तो गाइस पहले मैं इस पर जाने से पहले आप सबको एक बात कहूँगा कि फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नया स्टूडेंट्स हैं, और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें। और गाइस संडे बोनंजा टेस्ट का जो रिज़ल्ट है आपको कुछ ही देर में अभी मिलने वाला है। तो गाइस बने रहिए इसी वीडियो में, और इसी वीडियो में ही आपको आपका रिज़ल्ट भी गाइस मिल जाएगा। तो देखते हैं गाइस आज कौन फर्स्ट नंबर पर आया है और कौन सी चीज़ आज उठा पटक हुई है गाइस। जो टेलीग्राम लिंक पर फर्स्ट पोजीशन पर स्टूडेंट्स आते हैं, आज उन सबको मात दे दी है किसी नए स्टूडेंट्स ने। तो देखते हैं गाइस आज किसने मात दी है उन स्टूडेंट्स को। तो आपके सामने वेट एंड वॉच। देखते हैं गाइस आज का फर्स्ट टॉपिक सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस। तो गाइस सॉफ्ट से आप सब समझते होंगे कि सॉफ्ट चीज़ क्या होती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं गाइस। दिस इज़ सॉफ्ट। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे मुंह से जो भी चीज़ें बाहर निकाल रहा हूँ वो आपके लिए गाइस क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप तक पहुँच रही हैं। या आप अपनी स्क्रीन पर जो चीज़ देख रहे हैं, लाइक हम कह सकते हैं मॉनिटर। तो गाइस जो स्क्रीन पर आप चीज़ें देख रहे हैं वो आपके लिए क्या है, महसूस कर सकते हैं आप उनको। आप क्या नहीं कर सकते, उन चीज़ों को छू नहीं सकते, यस या नो। तो गाइस दिस इज सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस। तो गाइस आज हम जो सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस में सीखने वाले हैं वो है गाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। और इसकी अगर बात करें गाइस, ऐसे आउटपुट जो कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और गाइस यहाँ पर एक वर्ड निकल कर बाहर आया है आउटपुट। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ गाइस कि आउटपुट जो डिवाइस होते हैं वो वह डिवाइस होते हैं जिनसे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, हार्ड कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जो अभी सीख रहे हैं वो कौन सा सीख रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। यानी आउटपुट डिवाइस कुछ तरह के होते हैं, जिसमें हमने हार्ड कॉपी वाले सीख लिए थे, अब हम सॉफ्ट कॉपी वाले सीख रहे हैं। गाइज इस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस में जो कलर कोड होता है गाइज, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कौन सा होता है, RGB होता है गाइज। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी ये तीन रंग मिलकर अलग अलग रंगों में क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका कलर कोड क्या बोला जाता है, RGB बोला जाता है। कलर कोड किसका, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस का। उसके बाद गाइस थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो गाइस इसके अंदर फर्स्ट नंबर पर, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंदर फर्स्ट नंबर पर हमारा पार्ट आता है गाइस मॉनिटर। क्या आता है, मॉनिटर। मॉनिटर आप सब ने देखा होगा, मॉनिटर इसे हम क्या क्या कह सकते हैं गाइस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे हम कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले डिवाइस कह सकते हैं, यानी VDD, यानी हम कह सकते हैं विजुअल डिस्प्ले डिवाइस कह सकते हैं, यानी इसको U से भी हम आउटपुट कर सकते हैं, VDU। उसके बाद गाइज इसे CRT भी कह सकते हैं। CRT का मतलब होता है गाइज कैथोड रे ट्यूब, ध्यान रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं। और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस तो हम इसको कह ही सकते हैं। फिर गाइज मॉनिटर की अगर हम बात करते हैं तो मॉनिटर का जो आविष्कार था गाइज वो किया था कार्ल फर्डिनंद और ब्राउन ने। ध्यान रखिएगा ये पूरा नाम है कार्ल फर्डिनंद ब्राउन, ध्यान रखिएगा। इसने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था, किसका, मॉनिटर का। उसके बाद गाइज यहाँ पर थोड़ी सी बात और निकल कर सामने आती है कि यह कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही क्या करता है, दिखाता है। लाइक जब आप कोई चीज़ इनपुट करते हो अपने कीबोर्ड से, तो जो आपके गाइज
मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है वो क्या कहलाती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है सॉफ्ट कॉपी के बारे में और मॉनिटर के बारे में कि दो चीज़ें अपने को याद रखनी है, मॉनिटर को कहते क्या हैं, मॉनिटर को सबसे पहले कहते हैं वीडियो और उसके बाद कहते हैं गाइज कैथोड रे ट्यूब। ध्यान रखिएगा, ये दो नाम अपने को याद रखने हैं। और अपने को पता लग गया कि यह कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। उसके बाद गाइज अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो गाइज मॉनिटर जो होता है ये कई तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉनिटर, यानी मॉनिटर के क्या करने चाहिए, हमको सबसे पहले प्रकारों के बारे में पता होना चाहिए। तो गाइज ऐसे सब स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने मॉनिटर जरूर देखा हुआ होगा। मॉनिटर आप सबने देखा होगा, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसे हम क्या कह सकते हैं, मॉनिटर कह सकते हैं, जो कि पिक्सल से बनी होती है। आप सबको पता होगा छोटे छोटे बिंदुओं से बनी होती है। तो ये वही चीज़ है गाइज मॉनिटर। तो हम बात करने जा रहे हैं मॉनिटर के प्रकार। ध्यान रखिएगा, तो मॉनिटर के प्रकार के अंदर गाइज सबसे पहले आता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। कौन सा आता है, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर। सेकंड नंबर पे आता है गाइज ग्रे स्केल डिस्प्ले मॉनिटर। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है गाइज कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ये तीन तरह के क्या होते हैं गाइज, मॉनिटर होते हैं हमारे। पहला मोनोक्रोम, सेकंड ग्रे स्केल और थर्ड नंबर पर आता है गाइज कलर डिस्प्ले मॉनिटर। कौन सा आता है, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। और गाइज अगर हम बात करते हैं मोनोक्रोम की, तो गाइज नाम से पता लग रहा है मोनो और क्रोम, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। मोनो का मतलब हम कह सकते हैं सिंगल और क्रोम का मतलब कह सकते हैं रंगों से भरा हुआ। तो गाइज इसके अंदर क्या होता है, यह मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का क्या करता है गाइज, प्रयोग करता है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक रंग का ही क्या करेगा, प्रयोग करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर कहेंगे। याद रखिएगा, एक रंग का प्रयोग जो डिस्प्ले करता है उसे क्या कहते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले कहते हैं। उसके बाद गाइस इसको छोड़ देता हूं मैं, एक बार अगले पे चलते हैं, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। क्योंकि वास्तव में दो तरह के ही होते हैं, ये तो हमने बीच में सिर्फ सिखाने के लिए बताया आपको। एक तो होता है मोनोक्रोम, दूसरा होता है कलर डिस्प्ले। अब गाइस कलर डिस्प्ले की बात करें तो कलर डिस्प्ले ही एक ऐसा टेक्निक है जो कि RGB टेक्निक को लेकर अपने साथ चलती है। RGB आप सबको पता है, रेड ग्रीन और क्या, ब्लू। ध्यान रखिएगा, रेड ग्रीन और ब्लू। तो गाइस इसमें क्या होता है, वास्तव में तो अगर हम बात करते हैं तो यह मॉनिटर एक समय में 256 रंगों को, कितने रंगों को, 256 रंगों को दिखा सकता है। ये ध्यान रखिएगा अपनी स्क्रीन पर। लेकिन गाइज ध्यान रखिएगा, अगर वो RGB टेक्निक को इस्तेमाल कर रहा है तो गाइज ये कलर कोड कितने बना सकता है, 16.7 मिलियन। ध्यान रखिएगा, 16.7 मिलियन कलर कोड का क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो RGB टेक्निक को अपनाता है। कौन सा, कलर डिस्प्ले मॉनिटर। वैसे वास्तव में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन के आया हुआ है RK सील के एग्जाम में, ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो एक साथ या एक समय में 256 रंगों को अपने साथ दिखा सकता है। तो गाइज मेरा आंसर क्या होगा, कलर डिस्प्ले मॉनिटर होगा। ध्यान रखिएगा। उसके बाद गाइज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पूरे टॉपिक को, पहले ये पढ़ लेते हैं। ग्रे स्केल डिस्प्ले मॉनिटर क्या होता है गाइज, ऐसे मॉनिटर जिनकी शेड यानी कि परछाई कैसी होती है, ग्रे कलर की होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं गाइज, ग्रे स्केल डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। ग्रे स्केल डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। तो गाइज एक बार पूरे का पूरा हम रिपीट कर लेते हैं। सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर के बारे में आप सबको पता लग चुका है, जो कि अपने परिणामों को सिर्फ सॉफ्ट के रूप में देता है। उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं, इसमें कलर कोड RGB का लगता है, जिसे हम रेड ग्रीन और ब्लू कहते हैं। उसके बाद गाइज हमने मॉनिटर की बात की थी, और मॉनिटर के अंदर हमने बात की थी किसकी, मॉनिटर में हमने बात की थी, इसको वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले कहते हैं। उसके बाद गाइज हमने इसको कहा था कि इसको हम कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद गाइज हमने एक बात की थी जो कि कंप्यूटर में से प्राप्त परिणामों को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है, वो भी मॉनिटर ही हो गया गाइज। उसके बाद गाइज हमने आविष्कार की बात की थी। उसके बाद हमने इसके टाइप्स किए थे, जिसमें मोनोक्रोम सबसे पहले नंबर पे था, जो कि एक रंग को ही दिखाता है, और कलर डिस्प्ले गाइज 256 रंगों को एक साथ समय में दिखा देता है। लेकिन 16.7 मिलियन कलर कोड इसका RGB टेक्निक के द्वारा बन सकता है। तो गाइज आई होप कि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता लगा होगा कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होती है, और जिसमें मॉनिटर का अभी तक आपको पता लगा होगा रोल क्या होता है। अब गाइज हम इसके अंदर बात करेंगे पिक्सल्स की। ध्यान रखिएगा, यानी इसकी टेक्निक की
कि इसको किस किस टेक्निक से बनाया जाता है मॉनिटर को, क्योंकि गाइज आप सबको पता है ये पिक्सल से बनकर ही बनती है, आप सबको पता होगा छोटे छोटे बिंदुओं से बनती है। तो आज हम उसकी बात ही करेंगे अभी इसके अंदर। तो हमारा जो आज का पार्ट है, बने रहिए, वेट एंड वॉच। आपका रिजल्ट मैं इसी क्लास के बीच में ही घोषित करने वाला हूँ गाइज, ध्यान रखेगा, इसी क्लास के बीच में ही घोषित करने वाला हूँ। सो सभी रेडी रहें, आपका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है कुछ ही देर में। देखते हैं गाइज हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी मॉनिटर से रिलेटेड ही है, देखिएगा। हाँ जी गाइज, तो देखिएगा हमारा जो अब सेकंड स्लाइड है हमारी वो आपके सामने है। मॉनिटर के अंदर गाइज हम बात करेंगे किसी चित्र की क्लियरिटी 3 तथ्यों पर निर्भर करती है, ध्यान रखिएगा। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो एक तरह से ये मान लीजिए आपका मॉनिटर है, तो उसकी जो वीडियो की क्वालिटी है, उस चित्र की जो क्वालिटी है गाइज, वो उनकी जो क्लियरिटी है वो 3 चीज़ों पर क्या करती है, मुख्यतः निर्धारित करती है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर भी इन 3 के अलावा आपको मैं 4, 5, 6 बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, पर ये 3 मुख्यतः हैं। सबसे पहली गाइज आती है हमारे पास स्क्रीन रेजोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो सबसे क्या करता है गाइज, इंपॉर्टेंट रहता है। अब गाइज यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन की बात आती है तो दिमाग में पिक्सल की बात भी आएगी कि सर ये पिक्सल्स क्या होते हैं। तो पहले हम इनकी चर्चा कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज पिक्सल, कि पिक्सल क्या होते हैं, तो गाइज पिक्चर की सबसे छोटी इकाई ही क्या कहलाती है, पिक्सल कहलाती है, जो कि छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में होती है गाइस, ध्यान रखिएगा। ये देखिए मॉनिटर पर चित्र छोटे छोटे बिंदुओं यानी डॉट्स के रूप में मिलकर बनते हैं, उन्हीं डॉट्स को क्या कहा जाता है गाइस, पिक्सल कहा जाता है। लाइक अगर हम बात करें कि मेरे पास ये कोई तस्वीर है तो ये डॉट से बनी होगी, इस तरह से ये डॉट, ये मैं बना देता हूँ, इस तरह के डॉट से मिलकर एक तस्वीर बनी है, ध्यान रखिएगा। ये डॉट्स हम मान लेते हैं तस्वीर है। अब गाइज इसमें क्या होता है, इसमें रो भी होती हैं और इसमें कॉलम भी बनते हैं। यानी आप सबको पता है ये चीज़, देखिए सबको पता लग रहा होगा, यानी ये हॉरिजेंटल भी चलता है और ये वर्टिकल भी चलती है, यानी ये क्षैतिज भी चलती है और ये ऊर्ध्वाधर भी चलती है। तो गाइज ध्यान रखिएगा, पिक्सल्स क्या होते हैं, पिक्चर की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है, जो कि मॉनिटर पर चित्र जो होते हैं वो छोटे छोटे बिंदुओं यानी डॉट्स के रूप में जो मिलकर बनती है, उन्हें हम पिक्सल्स कहते हैं, जो कि रो और कॉलम के रूप में होते हैं। अब गाइज यहाँ पिक्सल की बात की है हमने, तो बात कर लेते हैं यहीं पर किसकी, रेजोल्यूशन की, कि ये रेजोल्यूशंस क्या होते हैं। तो गाइज ध्यान रखिएगा, पिक्सल के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन कहा जाता है। मतलब ये चीज़, अब इस पूरी को क्या कहेंगे हम, इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, इस पूरे ग्रुप को कहेंगे रेजोल्यूशन। आप कहते नहीं हो कि रेजोल्यूशन अच्छा होगा तो सर बहुत अच्छा दिखेगा हमें चित्र, तो वही बात है, रेजोल्यूशंस आपके पास होंगे, उसके ग्रुप के रूप में होंगे, छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होंगे, तो चित्र उतना ही क्या दिखेगा गाइज, आपको अच्छा दिखेगा। तो गाइज ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे बिंदु लाइक पिक्सल, इनका ग्रुप क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों जो थ्योरम्स थी आपको याद होंगी कि पिक्सल छोटे छोटे बिंदु और रेजोल्यूशंस पूरा का पूरा क्या, ग्रुप। अब बात करते हैं कि स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या होती है गाइज। तो किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या के गुणनफल के क्या होता है गाइज, बराबर होता है। आई रिपीट, द स्क्रीन रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन, अब गाइज यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब आप ये मानिए पिक्सल का समूह, ध्यान रखिएगा। तो किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन यानी कि पिक्सल का समूह उसके हॉरिजेंटल और उसके वर्टिकल पिक्सल, ध्यान रखिएगा ये वाले जो पिक्सल्स होते हैं की संख्या के गुणनफल के क्या होता है गाइज, बराबर होता है। यानी ये और बढ़ती जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं गाइज, स्क्रीन का रेजोल्यूशन कहते हैं। किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, फिर वापस वर्ड आया है रेजोल्यूशन मतलब ग्रुप। किसी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी अधिक होगी उसके पिक्सल उतने ही क्या होंगे, नज़दीक होंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितनी अधिक होगा उसके पिक्सल उतने ही क्या होंगे, नज़दीक होंगे। और जो डायग्राम आपको दिखेगा वो कैसा दिखेगा, अच्छा और सुंदर दिखेगा। आरके सेल का क्वेश्चन ही गाइस मैंने पूरा का पूरा लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन क्या आता है, किसी मॉनिटर का रेजोल्यूशन अगर अधिक होगा उसके पिक्सल उतने ही उसके नज़दीक होंगे तो डायग्राम कैसा बनेगा। ऑप्शन ए अच्छा, ऑप्शन बी बेकार, या ऑप्शन सी कुछ भी आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो गाइज हमारा आंसर क्या होगा, अच्छा व स्पष्ट दिखेगा गाइज, ध्यान रखिएगा।
यहाँ हम ये भी ऑप्शन दे सकते थे अच्छा और धुंधला, तो गाइज ये भी गलत हो जाएगा। तो गाइज याद रखिएगा, स्क्रीन का जो रेजुलेशन होता है उसके पिक्सल की संख्या के मल्टीपल होता है। उसके बाद किसी मॉनिटर की जो रेजुलेशन होती है अगर वो अधिक होगी तो उसका पिक्सल उतना ही क्या होगा गाइज, नज़दीक होगा, और अगर उसकी रेजुलेशन कम होगी तो उसका पिक्सल उसके क्या होगा, नज़दीक ना होकर दूर हो जाएगा, और डायग्राम कैसा दिखेगा, बेकार दिखेगा। तो गाइज ध्यान रखिएगा कि स्क्रीन रेजुलेशंस के बारे में आपको मैंने बता दिया कि पिक्सल्स क्या होते हैं, रेजुलेशंस क्या होते हैं। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए गाइज और इनको रिपीट कीजिए, मज़ा तभी है। फिर आता है गाइज सेकंड नंबर पर बिट मैपिंग। ये बिट मैपिंग क्या होती है गाइज, तो देखिएगा पहले के जो मॉनिटर होते थे गाइज, पहले के मॉनिटर क्या करते थे, आपकी स्क्रीन पर जब दो चीज़ों को दिखाना होता था तो पहले वो टेक्स्ट को दिखाते थे, फिर टेक्स्ट के बाद क्या दिखाते थे, ग्राफिक्स को दिखाते थे, तो दोनों अलग अलग वे में दिखाते थे। अब गाइज हमारे सामने क्या है कि पहले मॉनिटर पर केवल टेक्स्ट शो होता था गाइज पहले के टाइम में। अब क्या होने लग गया है, टेक्स्ट व ग्राफिक को एक साथ शो करने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिट मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बिट मैपिंग। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि बिट मैपिंग क्या होती है कि टेक्स्ट व ग्राफिक एक साथ लाने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग करते हैं उसे हम बिट मैपिंग कहते हैं। उसके बाद गाइस आती है डॉट पिच। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। डॉट पिच, दो कलर पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी। ये देखिए, ये वाली ये चीज, विकिरणों की दूरी, ध्यान रखिएगा। दो कलर पिक्सल के विकिरणों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। अगर किसी मॉनिटर की डॉट पिच कम से कम होगी तो रेजुलेशन उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, और रेजुलेशन अगर उतना ही अधिक होगा तो उसके पिक्सल उतने ही क्या होंगे, उसके नज़दीक होंगे, और जितने उसके नज़दीक होंगे तो आपका जो डायग्राम है वो कैसा दिखेगा गाइज, आपको अच्छा और सुंदर दिखेगा। तो गाइज ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि स्क्रीन रेजुलेशंस क्या होती हैं, पिक्सल्स क्या होते हैं, उसके बाद बिट मैपिंग क्या होती है, और गाइज डॉट पिच। डॉट पिच बस याद रख लेगा कि विकिरणों के बीच की जो दूरी होती है वो जितनी कम होगी ना गाइज, उतना ही आपको क्या दिखेगा, चित्र अच्छा दिखेगा। आपने देखा होगा जब आप किसी चीज़ को जूम करते हो, किसी चीज़ को या आपको फोटो खींच रहे हो, उसको जूम करके खींचते हो तो गाइज उसके जो पिक्सल्स होते हैं, उनके विकिरण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने से गाइज क्या होता है कि आपको दिखता है फोटो जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती है, बहुत धुंधली दिखती है। वो यही रीज़न है गाइज। इसलिए कहा जाता है कि जितना हो सके इसके विकिरणों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि क्या हो, रेजुलेशन अधिक हो और पिक्सल क्या हो, उतने ही उसके नज़दीक हों, और उसी से क्या होगा गाइज, हमारा जो चित्र है वो बहुत ज़्यादा क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा। तो आई होप कि गाइज आपको सेकंड वे भी आपको पता लगा होगा जो मैंने आपको बताए हैं। क्लियरिटी के लिए ध्यान रखना, क्लियरिटी के 3 तथ्य हैं, मैं आपको अभी 5-6 और बताऊंगा, या टोटल 5-6 हैं। तो गाइज ये 3 के बारे में आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो गाइज अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके रिजल्ट की, जो कि संडे बोनंजा टेस्ट था। इसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है गाइज वो आपके रिजल्ट से रिलेटेड ही है। तो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं गाइज, आप सबके लिए संडे बोनंजा टेस्ट का रिज़ल्ट आपके सामने आने वाला है कुछ ही देर में। और गाइज़ आप सबको बता दूं कि जो स्टूडेंट्स टेलीग्राम लिंक पर नहीं जुड़े हुए हैं वो सभी टेलीग्राम लिंक पर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम लिंक पर ही आपको सिलेबस मिलेगा आपके अगले बोनंजा टेस्ट का, और साथ साथ जो क्विज़ होती हैं वो आप सबको वहीं पर ही मिलती रहेंगी। तो गाइज़ आपको पहले बता दें कि आपका जो रैंक किस तरह से शो होगा गाइज़, आपकी स्क्रीन पर इस साइड पर रैंक आते रहेंगे। रैंक नीचे से शुरू होंगे गाइज़, जो फर्स्ट नंबर है वो बिल्कुल लास्ट में आपको पता लगेगा। और गाइज़ मैंने इस संडे बोनंजा टेस्ट के अंदर मैंने मेरी तरफ से एक सेकंड नंबर की पोजीशन को भी मैंने 100 रुपीज़ देने का वायदा किया है। अभी जस्ट उन सब के लिए जो सेकंड रैंक पर हैं गाइज़ उनको मैं गिव अवे 100 रुपीज़ देने वाला हूँ। तो देखते हैं गाइज़ सेकंड रैंक पर भी कौन आता है। तो गाइज़ सबसे पहले लास्ट रैंक पर हैं सरोज ढाका 12 नंबर के साथ, सूर्य प्रकाश 12 नंबर के साथ, प्रीति कुमावत 13 नंबर के साथ, आरती सोनी 15 नंबर के साथ, रोहिताश 15 नंबर के साथ, मिस पूजा 15 नंबर के साथ, मंजू 15 नंबर, श्याम कुमार 16 नंबर, हिमांशु 16 नंबर, भागवानी 16 नंबर, नीतू 17 नंबर, कमलेश सैनी 17 नंबर, सुमन सोनी 18 नंबर, अशोक 18 नंबर, निकिता 19 नंबर, आशीष पगेड़िया 19 नंबर,
सरोज थालो 20 नंबर, सुमित 21 नंबर, दिनेश कुमार 21 नंबर, दीनदयाल 21 नंबर, सुनीता खीचड़ 22 नंबर, मनोज मीना 22 नंबर, पूजा जांगिड़ 23 नंबर, जया लाधार 23 नंबर, हर्ष चारण 25 नंबर, गुलशन कुमावत 25 नंबर, प्रमोद रणवा 26 नंबर, रामपाल रनवा जो कि सेकंड पोजीशन पर हैं 27 नंबर के साथ। बहुत अच्छा पेपर दिया था गाइज इन बच्चों ने। और फर्स्ट नंबर पर आपके सामने हैं मनीराम ओलख 31 मार्क्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है गाइस। और आपको बता दें कि फर्स्ट पोजीशन पर जो भी हैं और सेकंड नंबर पर हैं उन सब के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर वो मेरी वीडियो ये वाली देख रहे हैं लाइव, और अगर वो बाद में देखेंगे तो बाद में भी गाइस कमेंट बॉक्स में मनीराम जी स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशन लिखकर दे दीजिएगा। खासकर रामपाल रनवा जी के लिए जो कि मेरे द्वारा गिव अवे दिया जाएगा उनको 100 रुपीज़ का। तो गाइज़ आपको बता दें कि इस इनाम को लेने के लिए आप सबके पास एक उस मैसेज में फॉर्म भरकर आपको वापस रिपीट कर देना है और आपको फर्स्ट और सेकंड प्राइज़ मिल जाएगा। तो गाइज़ आपको संडे बोनंजा टेस्ट कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो गाइज़ थंब के साथ बता दीजिए। और जो रिज़ल्ट के अंदर गाइज़ फर्स्ट सेकंड या 5 तक भी बच्चे आए हैं उनके लिए मैं प्रे करता हूं कि नेक्स्ट पेपर के अंदर वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करे अपने आप में। और गाइज नेक्स्ट पेपर के अंदर मैं आपको बता दूं 500 गिव अवे नहीं है, 1000 गिव अवे है गाइज। आपको बता दूं फर्स्ट नंबर पर रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज बता दें उन सभी स्टूडेंट्स को जो पहले एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो गाइज थैंक यू, आपने वीडियो को अंत तक देखा, संडे बोनंजा टेस्ट को भी और आपने इस वीडियो को भी। लेकिन इस वीडियो का आगे वाली स्लाइड गाइस अभी पड़ी है, ध्यान रखिएगा। आगे हम मॉनिटर के प्रकारों के ऊपर और चलने वाले हैं, देखते हैं गाइस। हाँ जी गाइस, तो देखिएगा रिजल्ट आप सबने देख लिया है, आप सबको पता लग गया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर कौन है। तो गाइस हमारा जो आगे आता है, हमारी अगली जो तथ्य थे क्लियरिटी के आधार पर, वो है गाइस रिफ्रेश रेट। आज गाइस हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे, ध्यान रखना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रहेगा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंदर कुछ बात हम कर लेंगे मॉनिटर के और प्रकारों की। जैसे बात कर लेते हैं कैथोड रे ट्यूब होता है, टीएफटी होता है, एलसीडी होती है, एलईडी होती है। इनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तो गाइज़ अभी जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रिफ्रेश रेट। ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश रेट की अगर हम बात करते हैं क्या होती है, मॉनिटर स्क्रीन की पिक्सल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना। ये बात ध्यान रखिएगा कि मॉनिटर स्क्रीन के जो पिक्सल होते हैं, छोटे छोटे जो बिंदु होते हैं, डॉट्स होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब बदलते हैं तो उन्हें रिफ्रेश कहलाते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो रिफ्रेश हो रहे हैं। और यह जिस तेज़ी से बदले जाते हैं, ऑटोमेटिकली फटाफट इधर उधर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं गाइज? रिफ्रेश रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं। अगर गाइज थोड़ी सी बात कर लें हम कि रिफ्रेश जो रेट होती है गाइज, वो रिफ्रेश रेट जो होती है वो हर्ट्ज में ज्ञात होती है। किस में ज्ञात होती है? हर्ट्ज में। ध्यान रखिएगा, हर्ट्ज में रिफ्रेश रेट को हम ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद गाइज इसके अंदर क्या होता है? इंटरलेसिंग। ध्यान रखिएगा, ये इंटरलेसिंग क्या होती है गाइज? इंटरलेसिंग का मतलब होता है जो एक बार में आधी लाइन को, ध्यान रखिएगा, मॉनिटर की ऐसी टेक्निक जिसमें एक बार में आधी लाइन ही क्या होती है? शो होती है, उसे क्या कहते हैं गाइज? इंटरलेसिंग कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरलेसिंग। और गाइस ध्यान रखिएगा इसके अंदर क्या होता है, कंप्यूटर फ्लिंकरिंग करता है, यानी झिलमिलाता रहता है। आपने देखा होगा पुराने जो कंप्यूटर होते थे, मॉनिटर होते थे, वो झिलमिलाते रहते थे। तो जो झिलमिलाने वाली बात आएगी वो किसके अंदर आएगी? इंटरलेसिंग के अंदर। तो गाइस ध्यान रखिएगा, मॉनिटर की ऐसी टेक्निक जो एक बार में आधी लाइन ही शो करता है और जो उसमें फ्लिंकरिंग की ज़्यादा क्या होती है? डिमांड होती है, फ्लिंकरिंग ज़्यादा होता है जिसके अंदर, उसे हम कहते हैं इंटरलेसिंग। उसके बाद गाइस बात करते हैं नॉन इंटरलेसिंग। अब ये नॉन इंटरलेसिंग क्या होता है गाइस? तो नॉन इंटरलेसिंग का मतलब होगा कि मॉनिटर की ऐसी टेक्निक जिसमें एक बार में आधी लाइन तो शो होती है, लेकिन गाइस इसके अंदर जो फ्लिंकरिंग की जो क्षमता है वो क्या होती है? इससे क्या होती है? कम होती है। इस कारण से क्या होता है? पता नहीं चलता है कि फ्लिंकरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए कहा जाता है नॉन इंटरलेसिंग। तो गाइस ध्यान रखिएगा, हमने अभी तक कंप्यूटर के अंदर जो मॉनिटर होता है उस मॉनिटर की जो क्लियरिटी होती है उसके तथ्यों को हम पढ़ रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर जो हमारे आने वाले जो मॉनिटर प्रयोग में आते हैं, जैसे कैथोड रे ट्यूब हो गया, एलसीडी हो गया, आप सबको पता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले,
LED हो जाएगा, उसके बाद हम TFT पढ़ेंगे, FTP पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें गाइस हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें मिलने वाली है, यानी नेक्स्ट हमारे एग्ज़ाम में, यानी सॉरी नेक्स्ट क्लास में हमको मिलने वाली है। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का सेशन, आपने बता देना है कमेंट कर इसी लाइव चैट में, प्लस में कमेंट बॉक्स में। और गाइस नेक्स्ट बोनंजा टेस्ट के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट बोनंजा टेस्ट आपको बता देता हूँ कब होगा, आपके टेलीग्राम लिंक पर आपको पता लग जाएगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पर यूट्यूब पर क्लास लेने लाइव आते हैं वो गाइस ध्यान रखिएगा टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम लिंक के अंदर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि आपके पास नहीं होती हैं। तो गाइस मिलते हैं एक नए सवेरे के साथ एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।